क्या ये लाइन सही है? अब लिखा है तो सही होगा, है ना? लिखा है तो सही होगा और बिल्कुल सही है। इंस्टेंट मतलब होता है किसी एक सेकंड पर। बोलोगे किसी एक सेकंड पर। उसने सोचो क्या बोला, द मैग्नीट्यूड बोला है, क्या बोला? डायरेक्शन खत्म कर दिया, मोड लगा दिया। वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन, तो मोड लगा दिया। क्या किसी भी पाथ पर उस वक्त चाहे इंस्टेंट स्पीड निकालो चाहे इंस्टेंट वेलोसिटी, बात क्या है? सेम, बस किस में अंतर होता है? डायरेक्शन। बोलोगे लेकिन इंस्टेंट में तो वही होगा डायरेक्शन, बट फिर भी उसने वेलोसिटी का क्या लगा दिया? मोड लगा दिया। देखो बोला है, क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस। अरे हमने बोला एक पार्टिकल पूरा ये पाथ चल रहा है भाई, मान लो उसने बोला इसी पॉइंट पर बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, क्या होगा? सेम। अगर एक पॉइंट पे पूछा है तो क्या होगा? सेम ही होगा। वो तो अंतर कहां से कहां होगा? जब दो के बीच में बोलेगा, दैट इज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो लेक्चर 1 हो चुका था और लेक्चर 1 में हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए थे और मैंने आपको काम भी दे दिया था। बोलो सही है क्या? तो और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने काम कर लिया होगा। अब अगला कौन सा है? आज का देखिए टारगेट क्या है। आज का स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, और फिर क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फिर उस पर क्या पढ़ेंगे? मुद्दे की बात यह है कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। बोलो सही क्या? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक, चलिए देखिए स्पीड क्या है। हम सब बचपन में जिसको 9th क्लास बोलते हैं, स्पीड बराबर क्या पढ़े भैया? डिस्टेंस अपॉन में। तो देखो वो आपसे या तो आप ऐसे बोल लो या तो क्या बोल लो, देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब ये होता है डिवाइड बाय टाइम। जीवन में कभी रेट बोला जाए आप समझ जाएंगे डिवाइड बाय टाइम, किसी का भी रेट होगा, ठीक है क्या? तो डिस्टेंस का चेंज होने का रेट, दैट मतलब डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट बताओ, मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है यूनिट, और सबसे पहले यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी कौन सी हो गई? स्केलर। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता तो क्वांटिटी कैसी हो गई? स्केलर। अगला क्या है? कन्वर्जन। अब वैसे तो ये आप जानते होंगे बट फिर भी, 1 किलोमीटर किस में होता है? पर आवर में, और 1 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाने के लिए? मीटर पर सेकेंड। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। और मीटर पर सेकेंड से कहाँ आना है? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5। सबको पता होगा बट फिर भी मैं एक बार टच करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ है, बच्चे को हो सकता है किसी को नहीं पता। तो कभी कभी स्पीड किस में गिवन होगा आपको? किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे। डायमेंशन बताइए स्पीड का। मीटर का क्या हो गया? L T माइनस, और अच्छे से लिखना है तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? m⁻⁷। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन। ओके, अब एक लाइन क्या कह रहा है देखिए जरा, कह रहा है स्पीड में कौन आता है? डिस्टेंस। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता और ना ही कभी जीरो हो सकता है, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? तो क्या कह रहा है देखो, फॉर ए मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन नेवर बी, और चूंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ता जाएगा, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, इस स्लाइड में किसी को कोई तकलीफ?
अगला है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपके सामने पहला कौन सा टाइप है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी पार्टिकल तय करता है तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। पढ़िए जरा उसको। कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे हमने बोला कि ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 किलोमीटर चला 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? जो भी है आप बोल दिए कोई v मीटर पर सेकंड। 5 किलोमीटर कितने में चला? t सेकंड मान लो, जनरल मान रहा हूं सब कुछ। डिस्टेंस में क्या मान लो? d। कितने सेकंड में चला भैया? t सेकंड। अब हर बार ये इक्वल डिस्टेंस, ये फिर से कितना किलोमीटर है? d किलोमीटर। फिर से कितना टाइम लगा इसको? t सेकंड। तो कहेंगे उस वक्त ये कौन सी स्पीड से जा रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। बट इस बार देखो, अब अगर ये डिस्टेंस क्या हो गया है? d1, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? t। अब इसमें दूरी क्या होगी? ज़्यादा हो गई, तो ये कोई डिस्टेंस क्या हो गया? d2, इसमें टाइम क्या लगेगा? अब यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड रहने वाली बात, इसीलिए इसको कौन सा स्पीड बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज वेरिएबल स्पीड। पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में ये भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल इंटरवल आए, समझ गए? क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा तो टाइम क्या हो जाएगी? चेंज। तो इस तरीके से कौन कौन सा स्पीड था? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब वो दोनों तो आप समझ गए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बट जो मुद्दा है, जो सवाल बनेंगे आपके, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। इसमें भी सबसे ज्यादा किस पर? एवरेज स्पीड। अब जरा समझिए, एवरेज स्पीड क्या कह रहा है? फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। कैसे डिफाइन करते हैं भैया? बोलो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल, यही जीवन का सत्य है, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल ही क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। करेक्ट। टोटल डिस्टेंस टेबल टू टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल। यूनिट बताइए इसकी भाई, कैसा भी हो, स्पीड है तो यूनिट तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सारी कहानी वही रहेगी, बस टोटल डिस्टेंस लेना है। मान लो इसने टोटल डिस्टेंस d कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा? t। तो यहां d बाई टी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d बाई टी। अब इंस्टेंटेनियस है। अब सपोज ये यहां से यहां जा रहा था, फिर यहां से, इस पूरे जर्नी में मान लो ये मिड पॉइंट है। कौन सा है? मिड पॉइंट। जरूरी अगर यूनिफॉर्म से चलाए तो हर वक्त इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट, सेम। लेकिन अगर यूनिफॉर्म से नहीं चलाए तो हर पल इसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होती रहेगी, है कि नहीं? और अगर चेंज होगी तो हो सकता है, मुझे नहीं पता यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, मुझे नहीं पता। और जब नहीं पता है तो नॉन यूनिफॉर्म मान लो। क्या मान लो? इस मोमेंट पे कुछ रफ्तार इसकी क्या होगी? v1 मीटर पर सेकंड। इस मोमेंट पे क्या होगी कुछ, और इस मोमेंट पे अपने इस पर्टिकुलर फिगर में कितने पोजीशन आपको दर्शाया गया है? इसमें से वो पूछ लेगा, बताओ मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है मान लो, क्या है? मिड पॉइंट। इस वक्त बताओ इसकी क्या स्पीड रही होगी? जब आप किसी पॉइंट पर बात करते हो, किसी पॉइंट पर बात करते हो, तो आप उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां पर भैया आप यही लिखोगे dx बाय dt। बस ध्यान रखिएगा कि यहां v के ऊपर क्या नहीं लगाएंगे? वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर लगा दिए v के ऊपर तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। क्या बन जाएगा? अभी भी डिफरेंशिएट कर देंगे, आपने पोजीशन का कर दिया है, लेकिन ये हम इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे? कभी कभी x से भी डिनोट करते हैं और बहुत लोग कैसे डिनोट करते हैं? s। तो इसको बोलेंगे बेटा जी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चा कहेगा कि दिक्कत क्या है? सॉरी,
दोनों में डिफरेंस ही क्या है? यही करेंगे आप किसमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस है भैया। यहां डायरेक्शन से कोई मतलब और वहां किससे मतलब होगा? डायरेक्शन से। ठीक है क्या? और यहां पर इंटरवल की बात होती है। किसकी बात होती है? और यहां पर एट इंस्टेंट की बात होती है। ये डिफरेंस है बेसिक एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंटरवल बोले तो यहां से वो अभी आपको क्वेश्चन दिखेगा। ये थ्योरी पार्ट शायद खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मेरे क्या बनेंगे? अच्छा अभी और अब देखो, सबसे ज्यादा चर्चा जो होता है किस पर होता है? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड में बहुत सारे केसेस हैं जो कि आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? केस 1 है। पहला केस 1 क्या है? देखिए, पार्टिकल मूव्स विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। कितना है भैया? ये v1 है, और ये v2 है, और ये क्या है? v3 है। सॉरी, तुम पीछे बार बार देख रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो क्या? चलिए देखिए, ये यहां पर कितने चल रहा है? ये v1 से और ये v2 से और v3 से। बताइए दोनों, ये हर बार यहां पर डिस्टेंस क्या चलेगा? अलग कोई डिस्टेंस चलेगा? इसको क्या डिस्टेंस मान ले? d1। बोलो गरीबों, इसको क्या डिस्टेंस मान ले? d1। यहां क्या डिस्टेंस मान ले? d2। पढ़ो जरा क्या कह रहा है? पार्टिकल्स मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। यहां v1 है, v2 है और v3। ऐसे डॉट 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 कहां तक गए? n तक गए, इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अगर d1 है तो ये टाइम भी उससे क्या मानना है? अभी उसने t1 t2 एंड सो ऑन, t3 एंड कहां तक? tn। देन इट्स एवरेज स्पीड ओवर टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज गिवन एज, जो कि अपने को निकालना है। आ जाओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भैया AVG से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? बताओ क्या लिखो? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2। बोलो गरीबों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कहां तक जाएगा भैया? d अपॉन में टाइम क्या लिखूंगा भैया? t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आपको अभी जो मैं 2 केस कराने वाला हूं, अगर इसके रिजल्ट रटे हुए हैं तो आप दूसरों से फास्ट कर दोगे सवाल, अदरवाइज आप घिसोगे, आंसर तब भी क्या आएगा? सेम है। बट अपने पास समय नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। d1 प्लस d2 कहां तक? dn तक। ठीक है, अब स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू, तो यहां d1 है, d1 में स्पीड कितना है? टाइम कितना है? प्लस v2 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहां तक भैया? यही हो जाएगा क्या भैया? एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो एवरेज स्पीड। अब मान लो अगर t1 बराबर क्या हो जाए? t2 बराबर क्या हो जाए? t3। अब इक्वल टाइम इंटरवल हो जाए, क्या हो जाए? तो इसमें
याद रख लीजिएगा इसको, 4 इक्वल टाइम इंटरवल। बोले तो भैया क्या हो जाएगा, T1 बराबर T2 बराबर डॉट 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 कहां तक, जिसको हम क्या बोल दिए, T। क्या बोल दिए, कोई दिक्कत, जरा चेक कीजिएगा। एवरेज स्पीड बताओ बेटा। अब सब जगह टी 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 ऊपर और नीचे भी सब जगह, तो ऊपर क्या निकाल लो, टी कॉमन निकाल लो, बोलो यार, और ऊपर क्या बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट कहां तक भैया, अपॉन में एन टाइम्स क्षम क्षम। इसको खून में बसा लीजिए, v1 प्लस कहां तक, vn तक, अपॉन में कितना। अगर ये याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं, और यही याद रह जाए या सॉरी यही याद रहनी चाहिए। मोस्टली अगर आप में आएगा तो ये है एवरेज स्पीड। कौन से के लिए, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए कितना होता है भैया, बोलोगे। अब यहां से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वो आपसे ये भी पूछ सकता है, फॉर गॉड ब्लेस यू फॉर 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे याद है रेजिस्टेंस पढ़ते थे, पैरेलल में होता था R1 R2 अपन में R1 प्लस, तो 2 क्लियर रखते, बोलोगे। तो अगर यहां पर 2 क्लियर रटोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, v1 प्लस v2 बाय, मुद्दा तो यही है। 3 के लिए होगा तो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन में 3 एंड सो ऑन। चाहे 3 के लिए हो 4 के लिए हो, मुद्दा यही है। प्रूफ से आपको कोई लेना देना, डब्बा ये याद होना चाहिए। समझ गए क्या, ये डब्बे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसमें किसी को कोई तकलीफ, एवरेज स्पीड में पहला केस पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, पहले तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड है, बोलोगे क्या। उसमें हमने देखा कि अगर क्या हो जाए इक्वल टाइम इंटरवल तो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन में। अगला देखो, पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड्स देन द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। बोलो सही है क्या, कौन सा डिस्टेंस है भाई, इक्वल डिस्टेंस, तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्पीड यहां पर कितना, इधर इधर, तो टाइम बताओ सेम लगेगा क्या, टाइम क्या लगेगा, अलग अलग, T1 T2 एंड सो। चलो बताओ इस बार एवरेज स्पीड बेटा क्या लिखूं, टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्ट डी प्लस कहां तक, एन टाइम्स, और सारे डिस्टेंस क्या है इक्वल, अपन टोटल टाइम बोल रहा हूं, T1 प्लस कहां तक भैया, टी एन। तो टोटल डिस्टेंस सारे सेम है, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर dn बराबर क्या मान लिया, d। तो ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो, अपन में। अब टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, बताओ d अपॉन v1 प्लस d अपॉन ऐसे कहां तक, बोलो। अब डी 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 ऐसे कितने टाइम्स, सॉरी डी कॉमन ले लो, 1 अपन क्या बचा, कहां तक, और डी से डी, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या बना,
एन अपॉन में 1/v1 प्लस 1 अपॉन डॉट 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 कहाँ तक 1 अपॉन। यही है हमारे पास एवरेज स्पीड। अगर इक्वल डिस्टेंस, कौन सा इक्वल डिस्टेंस की बात हो अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो ये डिस्टेंस बोलिए। अच्छा, इसी में अगर एक और केस इसी में अगर सोचे तो क्या हो सकता है बताओ। फॉर इक्वल स्पीड, फॉर इक्वल स्पीड, फॉर टू कितना आएगा बेटा? बोलो। इक्वल स्पीड से कोई मतलब नहीं है, इक्वल डिस्टेंस फॉर टू इक्वल डिस्टेंस, या पहले इक्वल डिस्टेंस के लिए निकाल लें, इक्वल डिस्टेंस के लिए तो निकाले हैं, तो कितना आएगा बताना। तो ऊपर क्या लिखेंगे 2, नीचे 1 अपॉन v1 प्लस, तो नीचे v1 v2 कहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा यही इसकी क्या हो गई एवरेज स्पीड। दोनों केस खत्म। बोलिए, पहला था, पहला कौन सा था, डिफरेंट टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड, बोलोगे क्या। और दूसरा है इक्वल डिस्टेंस और अलग अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म डिफरेंट स्पीड होगा। चलिए थ्योरी पार्ट खत्म, देखते ही आंसर बता दीजिए, देखते ही आंसर बता दीजिए। अब देखते ही बता दीजिए, बिना पेन चलाए। सिंपल, क्या कह रहा है, जॉली सर ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ एंड अनदर हाफ डिस्टेंस कितने से, सीधी सी बात है, यहां क्या इक्वल है भाई, डिस्टेंस इक्वल। d/2 कितने से चल रहा है ये, v1 से, कितने से, और फिर से d/2 कितने से चल रहा है भैया, v2 से। तो क्या इक्वल है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल है तो अभी होता है दो इक्वल डिस्टेंस के लिए डेटा है ऐसे, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको वो चाहता तो d/3 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 d/3, तो v1 v2 v3, तब क्या करते, भैया वो वाला याद रख लिया करो, ठीक है, स्पेशली कौन सा वाला अभी सीखा था, n अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस, बात तो वही हो जाएगी, क्या बन जाएगा v1 v2 v3 बोलोगे, अपॉन में उस तरीके से आ जाए। अभी ये कौन सा केस था, इक्वल डिस्टेंस में। अगला देखते ही आंसर बता दो। हाफ ऑफ द टाइम किससे चला है, और अदर हाफ ऑफ द टाइम, तो क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो पहले तो इक्वल कौन सा है बताइए, टाइम इंटरवल, बताइए क्या होता है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए,
V1 प्लस, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ओके। अब वो ज्यादा से ज्यादा आपको V1 की जगह 10 मीटर पर सेकंड दे देता और V2 की जगह 20 दे देता, तो डेटा में रख लोगे, डेटा रख लोगे, इसमें डेटा ही तो रखना है बस। चलिए अब डेटा है, अब मुझे बताइए भाई, हाथ चला लो अगर नहीं हो पा रहा है तो। क्या सेम है? डिस्टेंस क्या है? सेम। जितनी स्पीड से जा रहा है, कह रहा है कि ए से कहां जा रहा है? बी, कांस्टेंट स्पीड से। कितना मीटर पर सेकंड? 10 मीटर पर सेकंड। जाते वक्त तो कितने से था, बट आते वक्त कितने से? बट दोनों वक्त क्या सेम है? डिस्टेंस। ए से बी की दूरी चेंज नहीं होगी। तो बताइए इसका एवरेज स्पीड, डायरेक्ट बताओ जल्दी से। कौन सा वाला? डिस्टेंस सेम वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, तो डायरेक्ट v1 बताओ कितना? 10, v2 20। कितना बार? ये आंसर, सिंपल। बोलिए, ठीक है। अगला बताओ। आंसर निकाल के बताओ, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। चेंज कर दिए उसको। वहां लिखा है, बताओ इक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम है? अरे इक्वल डिस्टेंस का केस है इक्वल टाइम? यही भी नहीं पता चल रहा है। कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो इक्वल टाइम होगा। वाह, किसका केस है भाई? अगर तुम यही नहीं पता कर पाए तो फिर तो मेरा खेल है ही नहीं भाई। इक्वल डिस्टेंस में क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? बोलते ही नहीं। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसमें वैल्यू पुटा नहीं पा रहा है। v एवरेज कितना हो जा रहा है? 90, तो रख दो 90। v1 कितना है रे?
किसके बारे में पूछा है? v2, खत्म। अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है? कुछ गलती क्या हूं क्या मैं? हैं? कहां पर? वही मैं सोच रहा हूं, मेरा स्पीड निगेटिव में कैसे आ रहा है, ये छूट गया। अगर कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, समझ गए? मैं ऐसे माइनस कर रहा था, मेरा v निगेटिव में आ रहा था, अभी पढ़ा है स्पीड कभी भी निगेटिव, तो कुछ तो लोचा था जो कि यहाँ छूट गया था। 60 दूने कितने हो गए? 120। अब इसको उस साइड भेजेंगे तो कितना आ गया? 30v2, एक से एक निपटा दो, 3 एकम 3, v2 बराबर कितना आ गया? 180। किस में आया ये? किलोमीटर। लेकिन आंसर किस में पूछा था? तो ये गलती अक्सर अपन करते हैं। एक ऑप्शन होगा, गधेरों की तरह मत रख देना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी बता दे। तो कितना मीटर पर सेकेंड? 50 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अगर आप इसको जनरल मेथड से सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे पहले एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉल्व करके यहीं आओगे। याद है तो जल्दी हो जाएगा। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय 40 स्क्वायर, क्या है? -5t - 6। क्या क्या पूछा देखो, पहले क्या पूछा देखो। अच्छा, इसको मैं मीटर में कर दे रहा हूं, सेंटीमीटर में होगा तो कन्वर्ट कर लोगे भैया? मेरे लिए थोड़ा जल्दी से मैं निकल आऊंगा। देखिए, इनिशियल स्पीड कोई स्पीड नहीं है, उसको पहले क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे। कितना आएगा ds बाई dt? 8t प्लस। अब इसमें इनिशियल स्पीड, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। इनिशियल के लिए t बराबर कितना होना चाहिए? तो रख दो, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा स्पीड है भैया ये? इनिशियल स्पीड। दूसरे पार्ट में देखो क्या पूछा, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो t की जगह कितना रखोगे? 4। तो 8t प्लस 5 में t इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 4 सेकेंड। तो v बराबर हो गया 8 इंटू 4 प्लस 5, 37। सही है ना? तीसरा, अब टाइम इंटरवल गिवन है 0 से 10। तब एवरेज स्पीड पूछा है, तो एक बार इसमें क्या रखोगे? t बराबर 0। t बराबर 0 पे कितना आ रहा है? 5। पहले लिखो एवरेज स्पीड। क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस बोलो। पहले कितना रखोगे? सॉरी, इसमें तो डायरेक्ट क्या पूछा है? हाँ, अब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल कैसे करोगे बताओ? इस वाली इक्वेशन में रखोगे t बराबर टोटल डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल। बोलिए, तो फाइनल बताओ कितना?
पहले कितने पे रखोगे? t बराबर 10। उसके बाद कितना रखोगे? तो रखो जरा t बराबर 10। कितना आ रहा बताओ? 4 इंटू 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? टोटल कितना टाइम है? 400 प्लस 50 में से ये 6 और ये 6 तो गया, तो ये सिंपल क्या बचा? 450। कितना हुआ? तो 450 अपॉन में कितना हो गया? 10। तो कितना हुआ? हो गया? टोटल डिस्टेंस पहले हमने t बराबर बेटा रखा 10, इसको लिख दो ऐसे, s एट 10 माइनस s एट 0 अपॉन 10 माइनस। पहले इसमें कितना सेकंड रखेंगे? 10 सेकंड। 10 सेकंड रखेंगे तो रखो 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 माइनस 6, फिर माइनस लगाएंगे। अब कितना रखेंगे इसमें? 0। तो t बराबर 0 रखोगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ क्या बचा? बोलिए। अपॉन में टाइम इंटरवल टोटल कितना सेकंड है? 10 सेकंड। आगे चले। अब क्या पढ़ने वाले हैं? इस बार क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलोगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। मतलब यहां लिखोगे R2 माइनस R1 अपॉन में डेल्टा t, और यहां पर कौन आएगा? वेक्टर। क्या है उसके ऊपर? वेक्टर, क्योंकि ये कैसी चीज है? क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। यूनिट बताओ? मीटर। डायमेंशन तो अब भी सेम, LT माइनस 1, और m की पावर क्या लिख सकते हैं? हाँ, अब देखो क्या कहा, पढ़ो। स्पीड तो हमेशा क्या होगा? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता था? और ऑलवेज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? हो सकता है 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव और, तो ध्यान रखिए। सिंपल अगर कोई बोले स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? आरब मेहता 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, स्पीड है ये। क्या है? आरब मेहता 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ दौड़ रहा है, क्या है ये? वेलोसिटी। तुमने क्या अटैच कर दिया? डायरेक्शन। सिंपल। टाइप्स ऑफ, पहला कौन सा है जिसको अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट। देखो अब जो पार्ट आने वाला है, आप बुद्धि खोल के रखोगे तभी होगा, समझ में आएगा। क्योंकि बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की नहीं होने वाली है, बात किसकी है साथ में? डायरेक्शन। और जब भी डायरेक्शन आता है बच्चा मरता है।
तो एक एक लाइन समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले सोचो क्या ये हो भी सकता है? वेलोसिटी में दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। क्या दोनों चीज कांस्टेंट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अगर पार्टिकल बिल्कुल कैसे चले, स्ट्रेट। बोलो तो जरा देखिए क्या कह रहा है। इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज जीवन भर ये ऐसे ही चल रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से डायरेक्शन वगैरह सब, मैग्नीट्यूड वगैरह सब कोई भी कुछ भी चेंज नहीं। और देखो क्या कह रहा है, अंडरलाइन करो, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट्स मूव इन विदाउट रिवर्सिंग इट्स, सीधा चलता है। बोलिए अगला कौन सा है? आप समझ गए होंगे कुछ भी। मान लो अभी इसकी v मीटर पर सेकंड इधर था, अब मानो स्पीड चेंज नहीं किया इसने, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, बट क्या चेंज हो गया? तो ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड हमने क्या रखा है, बट क्या चेंज कर दिया बार बार? थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हो गया? वेलोसिटी चेंज हो गया। स्पीड को हमेशा किससे सोचते हैं आप? मैग्नीट्यूड से। बट वेलोसिटी को किससे सोचेंगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से। बोलिए सही है क्या? आगे देखिए, अब फिर से कौन कौन? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? अब यहां पर ऊपर पहले तो क्या लगाओगे? एरो। यहां क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स अपॉन में, और डेल्टा एक्स को क्या बताया अभी? एक्स फाइनल माइनस एक्स अपॉन में टी फाइनल माइनस टी। यही क्या है? एवरेज स्पीड। मैं 10 बार नहीं बताऊंगा। अपन स्टेचू खेले थे, आप मुझे अगर स्टेचू कहो और मैं थोड़ी दूर जाके स्टेचू हो, तो ये क्या है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? एवरेज। जब बिगर चेंज हो, डेल्टा मतलब एवरेज, बिगर चेंज। इंस्टेंटेनियस क्या कह रहा है? देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, वैसे तो गलत है, ऐसा न्यूटन को सबने पकड़ के बोला कि तुम बकवास कर रहे हो। तभी न्यूटन ने किसका इजाद कर दिया? कैलकुलस का। बताया था कि आपको कुछ पता ही नहीं बच्चों। इस लाइन से क्या समझ रहे हो? एक बार समझते हैं। मान लो ये इस तरीके से जा रही, बोलोगे? वेलोसिटी का डेफिनेशन ही क्या है? वेलोसिटी का डेफिनेशन चेंज ऑफ, चेंज से क्या ख्याल आता है? कितनी पोजीशन मिनिमम, तभी तो क्या होगा? चेंज। बोलो सही है। ये किसका डेफिनेशन है? वेलोसिटी। अब देखो क्या बोला उसने, यहां से यहां चल रही थी कार, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, बोलोगे? 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड। उसने तुमसे कितने सेकंड पे पूछ लिया? मान लो 2 सेकंड। एग्जैक्टली मुझे कितने सेकंड पे बताओ? 2 सेकंड। कितने सेकंड पर? 2 सेकंड। कैसे बता देंगे यार? वेलोसिटी का डेफिनेशन ही है चेंज इन। अब एग्जैक्टली कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पे। कार एक ही जगह तो होगा? अरे दूसरे सेकंड पे कार कहां होगा? तो पोजीशन में तो कोई चेंज, बट फिर भी वो क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। तब जाकर के, अब न्यूटन ने ही सब कुछ दिया, तो न्यूटन ने तब समझाया जाकर के, देखो मुझे यहां चाहिए, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे और जस्ट थोड़ा सा पीछे। पहले तो इंटरवल अगर बोले 1 से कहां के बीच में, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, दिस इज कॉल्ड
एंड दैट डेल्टा इज एवरेज। क्योंकि हमें 2 पोजीशन मिल गया, 1 सेकंड पर और 2 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसने बोला एग्जैक्टली कितने सेकंड पे, अब चला दूसरे सेकंड पे हमारे पास है ही नहीं 2 पोजीशन, एक ही जगह तो होगा। तब न्यूटन ने बोला वेलोसिटी का डेफिनेशन ही गलत हो रहा है, तो उसने बोला एक काम करते हैं, इसके जस्ट थोड़ा सा कम लेते हैं और जस्ट थोड़ा सा इनका एवरेज ले लो, तो एग्जैक्टली आप कहां पर आ जाओगे 2 सेकंड पर। तो ये जो जस्ट थोड़ा सा आगे और पीछे, इसी को क्या बोलते हैं, dx। ये अभी तक क्या था, डेल्टा x, 1 से 2 मतलब डेल्टा x, एग्जैक्टली 2, तो जस्ट थोड़ा सा आगे और पीछे, तो उसको क्या बोल दिए, dx। और बताया था आपको डेल्टा जब किसको अप्रोच करें तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहां से उन्होंने बोला कि यहां पर जो हम लिखेंगे v बराबर क्या लिखेंगे भैया, dx बाय dt। यूनिट दोनों का क्या रहेगा, सेम, उसमें तो कोई चेंज होने वाली बात नहीं। तो हमने वेलोसिटी देखा, ठंडा लग रहा है, वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी के टाइप्स देखा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंट। देखिए क्या करें, एक पार्टिकल 20 मीटर किधर चल रहा है, ईस्ट में। जब भी ऐसे सवाल आए खटाक से बना लो, ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 20 मीटर पहले किधर चला है, ईस्ट में, कितने सेकंड तक, फिर कितना मूव किया, कितने सेकंड तक, किधर। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस तो डायरेक्ट निकाल लोगे, पहले 20 गुने 2, सॉरी मैं क्या करूं, पहले कितना चला 20 मीटर, तो 20 प्लस 40, तो कितना हो गया 60। एक्चुअल पाथ कितना है उसका, 60 मीटर। देखो इधर कितना चला रे, 20 मीटर, इधर कितना चला, साउथ में चला है ना, हाँ कितना भाई, 40 मीटर, कितना मीटर 40। तो तुम्हारे लिए ये है 20 मीटर और 40 मीटर। तो बताओ क्या ऐसे में डिस्टेंस निकालना नहीं सिखाया हूं, ए से कहां गए आप, बी, तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। कितना मीटर, बताओ डिस्प्लेसमेंट, देखकर बता दोगे तुम डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। बताओ 40 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, 1600 प्लस 400, 2000। 2000 को कितना रूट बोल सकते हैं, अब ये भी करूं क्या यार, तुम बता नहीं सकते हो क्या, 10 20 रूट, आधे मरे हुए, क्या बोल सकते हैं, 20 रूट 5 क्या आ जाएगा, मीटर। तीसरा पार्ट क्या पूछा है, एवरेज खत्म, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस पहले में 60, टोटल टाइम कितना 2 प्लस 3, तो 60 अपॉन में 5। एवरेज स्पीड कितने से चला ये, 12 मीटर पर सेकंड। दूसरा चौथा एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो ऊपर क्या लग जाएगा, एरो, और एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितने का, अब यहां लिखेंगे
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बताओ एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले? 20√5। टोटल टाइम भाई साहब कुछ बच्चे तो पता है, अभी 1 मिनट रुक जाओ, 4√5 मीटर। कुछ बच्चे तो इसको यही नहीं लिख पाए होंगे, लिख कर दिखाऊं? 2000 जो कि बंद हो चुका है, ठीक है। किसे डिवाइड करे रे? 2 से करेंगे पूरा नीचे तक जाएगा। किससे कर दे? 1000 से कर दे क्या? 100 से? टेन से कर दे? अरे यार वैसे तो तरीका होता है कि 2 से करो। अरे यार मैं नहीं कर रहा यार। दो दो, अरे यार 4 पंचे, क्या एक और बार? हाँ दो दो 4, 5 20, 20 कितने हो गए? √5। तो ये ऐसे निकलता है 20√5। कौन सी क्लास में सिखाते हैं? गलत लिखा हुआ है। ये सही बोल रही है, गलत लिखा हुआ है। कौन सा गलत लिखा हुआ है? ऐसा मारूंगा खींच करके, बोलो। हाँ तो मैंने कहाँ प्लस कर दिया? अरे टोटल टाइम चाहिए, गधेरा ही क्या? अबे एक पॉइंट से दूसरी जगह पर जाने में ये थोड़ी ना बोला कि एग्जैक्ट यहां पर कितने सेकंड हुआ, यहां कितने सेकंड हुआ। वो ये बोला ये कितने सेकंड तक चला और ये कितने सेकंड तक चला है, तो टोटल टाइम तो वही होगा ना। अगर वो ये कहता, गधेरे सुनो, ये 2वें सेकंड पे है, ये 8वें सेकंड पे है, तो 8 माइनस क्या करते? 2। ये कहता 2 सेकंड पर चलना शुरू किया है और कितने सेकंड पे पहुंचा? 8 सेकंड पे, तो टोटल टाइम कितना होता है? 6। तो क्या करते? 8 माइनस 2। वो तो ये कह रहा है कि 2 सेकंड चला ऐसे और इतना सेकंड कितना चला? 3। तो टोटल टाइम क्या होगा? 5। हाँ सुन लो भाई, ये सुन लो, ये ऐसे सवाल हो सकते हैं भैया। डेल्टा टी नीचे लिखना है तो फाइनल माइनस क्या कर देंगे? अबे गधेरे 2 सेकंड से चलना शुरू किया और बोलता 5 सेकंड पे जाके खत्म हुआ, तब डेल्टा टी कितना होता? 5 माइनस 2। या फिर तुम ऐसे भी सोचते 2 से कितना चला तो कुल कितने मीटर? 3 सेकंड चले, कितने? 3। यहां कह रहे इतना, ये कितना चला? 2। ये कितना चला? 3। बोलोगे तो 2 + 3 टोटल टाइम कितना लगा? 5। ऐसे तो 3 माइनस 2 कर दोगे, कितने सेकंड चला? 1। भैया नहीं भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, हम एवरेज स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखे थे क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन होती ही नहीं, लेकिन वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शन। तो अभी तक आप किसकी चर्चा कर रहे थे? मैग्नीट्यूड की। किसकी? बट अब किसकी चर्चा करेंगे? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में 2, कौन कौन सा? डेल्टा वी और डी। क्या कर रहा है? देखो क्या कर रहा है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, शुद्ध देसी भाषा।
स्ट्रेट लाइन खींच दो दो पॉइंट्स के बीच में। देखो एवरेज चाहिए होगा, बोलो भाई, तो एवरेज हमेशा कितने पॉइंट के बीच में? दो। उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या खींच दो? स्ट्रेट लाइन। क्या खींच दो? वही डायरेक्शन किसका दे देगा? एवरेज वेलोसिटी। जरा चेक करो, अभी हमने दो ही पोजीशन बनाया आपके सामने, एक और दो। इन दोनों पोजीशन को, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं, कह रहा है मुझे इसका एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मिनिमम कितने पोजीशन चाहिए? ये दो है। बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्या बोला उसने? क्या खींच दो? यही है किसका डायरेक्शन? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो और उसको आगे क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो। यही किसका डायरेक्शन है? एवरेज वेलोसिटी। और सही भी है। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और क्या कह रहा है? किसके डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट। याद है वेक्टर में कराया था बर्ड वाला प्रॉब्लम, अ बर्ड फ्लाइंग फ्रॉम 3,4 टू 5,6, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही डायरेक्शन। तो ये वाला एवरेज वेलोसिटी का। आगे देखो क्या बोल रहा है, जब नामी का है इंस्टेंटेनियस, मतलब कितने पॉइंट? दो या एक? एक। अब एक पे पता करना है, टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या होगा? टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जिस पॉइंट पे चाहिए उस पर क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये देखो, इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये कौन सा होगा? V इंस्टेंटेनियस। अगर यहां होता तो कैसे जाता टेंजेंट? ऐसे। यहां होता तो कैसे जाता? ऐसे। टेंजेंट आता भैया ड्रॉ करना। ओए, अगर ये गोला है, मतलब सर्कल है, इस पॉइंट पे इधर टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इधर इधर इधर। समझ गए भैया? लेकिन शर्त एक है, पूछो क्या? पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तब। अगर पार्टिकल कैसे घूमे? ऐसे, तो इस पॉइंट पे इधर इधर। बोलो भाई, ऐसे होता है टेंजेंट। इधर घूम रहा है तो हर पल इधर की ओर डायरेक्शन होगा, इधर घूम रहा है तो हर पल इधर की ओर डायरेक्शन। बताओ इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ गए क्या? क्या ड्रॉ कर दो? सिंपल। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुद्दे की बात है कि अगर एवरेज स्पीड का डायरेक्शन चाहिए, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या कर दो? एसी ज्यादा ठंड कर रही है क्या? एक वाली कोई, इन दोनों में से कोई एक बंद कर दो। ये वाली का स्विच है नीचे वाला, नीचे में जो फर्स्ट, नहीं वो वाला, वो नहीं, हाँ हाँ चलो कोई बंद हो गया एक, ठीक, चलने दो। एक तो मास्टर एसी दे रहा है तुम्हें, 15-15 हजार बिजली बिल आ रहा है भाई। देखिए देखो क्या कह रहा है, फाइंड पेयर ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0। जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए? 0। इसी एंगल 0 को हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोल सकते हैं? तो वो ये भी पूछ सकता है कि वह पेयर बताओ एवरेज वेलोसिटी और किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जब दोनों कैसे हो जाए? पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? इसका बोले तो एवरेज क्या हो जाए? किसके? इंस्टेंटेनियस। बोलो भैया, सही है? जरा देखना, चलो इस वक्त बताओ बेटा, अगर मैं इन दोनों में एवरेज देखूं तो ये एवरेज होगा। अरे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों में देखूं एवरेज, क्या ये होगा? बोलो। और इन दोनों में देखो तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, मैं तो आपको बस कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। इन दोनों में भी एवरेज देखा जा सकता है। बोलो यार। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस देखूं,
इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस कैसे जाएगा, ऐसे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसे ही जाएगा, बोलो भाई, अरे ऐसे ही जाएगा भैया, और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस, बताओ। जो गिवन पोजीशन है उसके हिसाब से। नामकरण संस्कार कर दो, ए बी सी डी। क्या मैंने इसको इनिशियल मानते हुए, क्या मानते हुए, इनिशियल, सबके बीच में क्या ड्रॉ कर दिया है, एवरेज। सुनो, इसके बीच में भी एवरेज हो सकता है, इनके बीच में भी क्या हो सकता है, एवरेज। मैं अभी उसको, ऐसे बहुत सारे, मैं आपको कंसेप्ट सिखाना है बस, सुनिएगा ध्यान से। कौन सा दिख रहा है जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस पैरेलल है? अब देखो, पहला उसने बोला है एवरेज और किसका पेयर चाहिए, इंस्टेंट। एवरेज के लिए कितने पॉइंट, तो ए सी, एंड पेयर कौन सा, सी। अरे पेयर बनाना है तो ए सी कोमा सी। ए से सी के बीच में क्या है, एवरेज। जब दोनों के बीच में क्या चाहिए, थीटा 0, मतलब दोनों कैसे दिखे, पैरेलल, तो आप बोलोगे ए सी कोमा। अब ऐसे जितने मिलेंगे वो सब होंगे, ऐसे जितने मिलेंगे वो सब। या ये भी दे सकता था, दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पेयर बताओ जब आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। बताओ, मुझे तो दिख रहा है ए और सी, ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऊपर और इधर, तो आपस में दोनों कितने एंगल है, 90 डिग्री। दो पेयर बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो आपस में पैरेलल हो, सी और डी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भैया? नीट का पीवाईक्यू में पूछा गया है, मैं उठा के पीवाईक्यू नहीं चिपकाता हूं, कुछ कुछ पीवाईक्यू आ जाएगा अपने आप। देखो, सारे पीवाईक्यू मैं कराऊं कोई मतलब, मेरे नोट्स में आपको बहुत कम, आपको ऐसे देख, होते तो सब वही है, लेकिन बहुत कम ऐसे देखने को मिलेंगे कि मैं उठा के ऐसे चिपका दिया हूं क्या, पीवाईक्यू, यूनिट एंड डायमेंशन को छोड़कर। ठीक है, उसमें मैंने चिपकाया था, हम उसके बाद बहुत कम ही आपको चिपका के दिखाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जब मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं तो आप वहीं तक सीमित हो जाओगे। मेरा स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, मेरा नोट्स ऐसे डिजाइंड है कि इसको पढ़ने के बाद आप एचसी वर्मा भी उठा के लगा लो। समझ के क्या बोल रहा हूं? कोई बुक उठाकर लगाओ तो आपको तकलीफ ना हो। ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज, क्योंकि मुझे नहीं पता है नीट का पेपर कौन सा आएगा, कैसा पेपर में सवाल आएगा, बोलोगे भैया? तो ऐसा पढ़ाया जाए जिससे आप किसी भी टाइप का सवाल क्या कर पाओ, कर पाओ। समझ गए? हाँ, पीवाईक्यू कहां मिलेगा? जब मैं, वो तो मॉड्यूल में ही, और तो मॉड्यूल में सपोज नहीं भी किए तो लास्ट में इस साल अपन सेशन शुरू करेंगे, कहां पर, यूट्यूब पे। इस बार मुझे करना है क्या, वन शॉट वाला जो आता है ना, लास्ट के 40-50 दिन, तो उसमें मैं, जैसे अभी टॉपिक है ना, मेरा ये काम हो गया कि अब मेरा पीपीटी बन चुका है, टॉपिक पढ़ाया, उसके पीछे क्या चिपकाऊंगा, पीवाईक्यू। उस दिन के लिए मैं रखा हूं, और उससे पहले तुम लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है, बोलो भैया। इसलिए वो वाले प्रॉब्लम्स मैं अभी नहीं ले रहा हूं, मैं अपने प्रॉब्लम्स ले रहा हूं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। समझ गए क्या कह रहा हूं? क्या ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे आप? तुम्हारे में क्या आएगा, क्या है मॉड्यूल में भी, क्या है, सिंपल ये है, 3 पॉइंट दे दिया है, ए बी और सी। अब तो देख लोगे अपने आप, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखिए, ये होमवर्क है, एक सवाल आपके लिए, ठीक है भैया? ये क्या है, होमवर्क। चलिए, अब देखिए, ये अपन करेगा, यहां पर गिवन है एक्स जो है वो पोजीशन है। एक्स क्या है भैया, पोजीशन। एक्स क्या है, पोजीशन।
चलिए आ जाओ, क्या पूछा? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो सिंपल क्या करेंगे भैया, कितने सेकंड पूछा है? 3। x का इक्वेशन क्या बेटा? 4t माइनस टी। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, बताओ t इक्वल्स टू कितने सेकंड में? रख दो 3 सेकंड। कितना है रे? 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 12 माइनस 3, तो कितना मीटर चल रही है? 12 माइनस 9 कितना हो गया? 3। यही आंसर है। इससे सस्ता और घटिया सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो चमका क्या? तो ये आपका डिस्टेंस कितने सेकंड में? 3 सेकंड। बोलो सही है क्या? अब समझिएगा, अब समझिए। चलो 0 से 3 निकालते हैं। दूसरा तरीका, बात तो इस वाले पर्टिकुलर में तो यही आएगा, क्योंकि तुम 3 रखोगे तो इतना ही आएगा, और 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0। तो 3 माइनस 0 कितना होगा? 3। अब सुनिए, बात को समझिएगा। आज के बाद कभी भी क्या पूछा जाए? डिस्टेंस। क्या पूछा जाए? और बोल दे पोजीशन का फंक्शन है टाइम के साथ, और क्या पूछा जाए? डिस्टेंस। क्या पूछा जाए? अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या पूछा जाए? डिस्टेंस। तो सतर्क हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए कि वो आपसे पाप करवा सकता है, और करवा सकता नहीं, ये पाप ही है। अक्सर बच्चे यही करते हैं भैया, ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे क्या पूछा जाए? डिस्टेंस, तो आपको सतर्क हो जाना है, क्या कोई गलती करवा सकता है वो? चलो आओ चेक करते हैं। पहली चीज तो ये क्या है? एक्स गिवन है, पोजीशन। अगर तुम अलग अलग टाइम की वैल्यू रखोगे तो पोजीशन अलग अलग आएगा, और पोजीशन में चेंज क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? या फिर पोजीशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। लेकिन अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो पोजीशन में चेंज को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? ये 3 मीटर डिस्टेंस नहीं है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने जो निकाला है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, अगर ये सवाल पूछा होता फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टी इक्वल्स टू, तो आंसर बिल्कुल क्या था? सही था। बट पूछा क्या है? डिस्टेंस। अब बात को समझिएगा, आओ चेक करते हैं। t बराबर 0 पर बेटा x की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया? 0 वोल्ट। t मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, 1 सेकंड पे बताओ कितना होगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना मीटर? 2 सेकंड पे बताओ। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 कितना मीटर भैया? देखते रहेंगे। 3 सेकंड पर बताओ। 4 इंटू 3, ये 3 सेकंड पे ही तो निकाले थे। कितना आया था? कुछ चमका तुमको? मुझे पता है अभी भी नहीं चमका होगा, चमकाता हूं, ध्यान सुनो। चले जा यार भाई यार। अब बात को समझना, ये जो तुम निकाले हो हर वक्त, ये हर सेकंड पे क्या निकाले हो? पोजीशन। क्या निकाले हो? आइए इसको रीड करते हैं, रीड करते हैं। कर सकते हैं क्या रीडिंग? रीडिंग करना बहुत जरूरी है काइनेमेटिक्स में भैया, ध्यान रखिएगा। ये ओरिजिन है, क्या है? ये प्लस का x और ऐसे y मान। t बराबर 0 पर वो पार्टिकल कहां है? ओरिजिन पर। एक पार्टिकल है t बराबर 0, अब ओरिजिन पर है। कहां पर है?
क्योंकि x कितना आया था, x0, यही तो होगा। t बराबर 1 सेकंड पर पोजीशन कहां है, तो यहां से कहां, कितना मीटर भैया, पार्टिकल इधर की तरफ मुंह मारते हुए आगे चला, और ये कितने सेकंड पर है, 1 सेकंड पर। देखते रहे ना, दूसरे सेकंड पे कहां पहुंच गया, कितने मीटर पर, 4। तीसरे सेकंड पे, इसका मतलब है पार्टिकल पलटी मार चुका है। इस वक्त ये आगे नहीं गया, अपनी वेलोसिटी को क्या किया, 0, और तुम्हें 3 सेकंड पे वापस कहां मिला, 3 मीटर पर, और वो कहां पर है, यहां पर है। मतलब पार्टिकल कितना चला है, ये गैप कुछ नहीं है। अरे ऐसे चल के ऐसे रिवर्स हुआ, तो उसको समझाने के लिए मैंने कैसे बना दिया, ऐसे। आगे कितना चला टोटल, 4, पीछे कितना चला, 1, तो टोटल कितना चला, और डिस्टेंस तो टोटल होता है ना, तो आंसर कितना है इसका, 5। फिर से समझिए बात को, ये जो जहां वेलोसिटी 0 हुआ, ये इस वक्त क्या मारा इसने, पलटी मारा। मैं आगे चलकर पीछे आऊंगा, मैं आगे चलकर पीछे तभी जा सकता जब मैं अपनी वेलोसिटी को क्या किया, 0। अब पीछे घूमूंगा और फिर 1 मीटर चल, तो पलटी मारने के लिए पहले अपनी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, 0। पलटी मारना मतलब इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर दिया, पलट दिया। क्योंकि देख डेटा से समझ आ रहा है, 1 सेकंड पे बेटा कितने मीटर पर, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे 4 है, तो आगे जाना था उसको। तीसरे सेकंड पे कहां मिला, मतलब कितना पीछे चला है, 1। और डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। 4 कितना चला आगे और 1 कितना चला पीछे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5। तो आंसर बेटा जी क्या है, डिस्टेंस का 4 + 1 5 मीटर, ना कि 3। हाँ, 4 कितना चला, 1 कितना चला, बताओ डिस्प्लेसमेंट, देखो 3। मतलब इस वाले में अगर डायरेक्ट रखोगे टाइम तो क्या देगा वो तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। अब रही एक मुद्दे की बात, पूछो क्या, अगर किसी प्रॉब्लम में ये साला पता चला 10वें सेकंड पे पलटी मार रहा हूं, तो हम क्या पेपर में ऐसे करके बैठे, इतना सॉल्व करेंगे क्या, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो उसके लिए क्या है तरीका, कौन बताएगा, सीधी सी बात है, सिंपल समझिएगा। मेथड क्या है, हम ये मेथड तो करेंगे नहीं भाई, बोलो यार। तो सबसे पहला स्टेप है चेक पलटी पॉइंट। क्या चेक करोगे, पलटी पॉइंट। भाई क्या कहना चाह रहे हो आप सर जी, अभी समझ आ जाएगा। भाई जब भी पलटी मारेगा तो क्या 0 होगा उसका, तो पलटी वक्त क्या 0 होगा, ये किसका गिवन है, पोजीशन वर्सेस टाइम का। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, बताओ क्या है, 4 - 2t। इस वेलोसिटी को क्या कर दोगे, तो रख दो 4 - 2t बराबर, तो 4 बराबर 2t। तो t इक्वल्स टू कितना सेकंड, 2 सेकंड। 2 सेकंड पे ये अपनी वेलोसिटी क्या कर देगा, और देखो यहां पर ये t इक्वल्स टू कितना सेकंड था, 2 सेकंड पे कितने मीटर पे था, और 4 मीटर पे इसने पलटी मारा था। देखो 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या कर दिया था। तो तुम अब यहां से चेक करोगे दो चीज, एग्जैक्टली 2 सेकंड पे ये कहां पर है, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x में रखो। 2 सेकंड रखेंगे, अरे बोलो यार, 2 सेकंड रखेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं। 2 सेकंड पे कितना आया था रे, तो x की वैल्यू कितना है, पूछा तुम पे
पूछा तुमसे कितने पे, तो अब रखो 3 सेकंड। कितना सेकंड रखोगे बताओ? 3 सेकंड पे एक्स कितना आया था अभी? कितना मीटर? अब बात को समझो, 2 सेकंड पे कितना है, 3 सेकंड पे कितना है? अब रीडिंग तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे तुम्हें यही तो पता करना है ना कि कब पलटी मारेगा। तो जब पलटी मारेगा उस सेकंड में पार्टिकल कितना चल लिया है, तो कितना चल लिया? 4 मीटर। कितना चल लिया? पोजीशन कितने पे है? 4 मीटर पे। और कितने पूछा है? 3 सेकंड पे। 3 सेकंड पे पार्टिकल कहां है? 3 मीटर पे। तो 4 पे 2 सेकंड में था, तीसरे सेकंड पे कहां पर है? 3 पर। तो 4 आगे चला और 1 कहां चला है? पीछे। तो कितना हो गया डिस्टेंस? 5। ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद तो आपको क्या करना है? रीडिंग। क्या करना है? रीडिंग। तो डिस्टेंस हो गया 4 + 1 5। डिस्प्लेसमेंट बोलो। 4 - 1 = 3 मीटर। तो ये सवाल है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे क्या पूछ लिया जाए भैया, डिस्टेंस क्या पूछ लिया जाए, और किसका टाइम रिलेशन हो, पोजीशन वर्सेस टाइम का, पोजीशन हो फंक्शन ऑफ टाइम का, तो ध्यान से सांड की तरह नहीं भिड़ जाना है, चेक करना है क्या ये पलटी तो नहीं। हाँ सर जी कैसे पता चलेगा पलटी नहीं मार रहा? जब तुम वेलोसिटी बराबर क्या करोगे, टाइम नेगेटिव आ जाएगा। टाइम क्या आ जाएगा? अब नेगेटिव टाइम हो सकता है क्या? नेगेटिव टाइम हो सकता है क्या? तो हम समझ जाएंगे कि पलटी नहीं मार। तो सिंपल कहां चल रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो वही डिस्टेंस हो जाएगा और वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बोलो, अगर मैं इस इक्वेशन में x बराबर दिया होता सिर्फ 40, क्या दिया होता? अब तो वही डिस्टेंस बनता, वही डिस्प्लेसमेंट बनता। सोचो, t बराबर 0 पे 0 पे, t बराबर 2 पे 8 पे, t बराबर 3 पे 12 पे, बढ़ता ही जाएगा हमेशा। पार्टिकल कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन चला है तो चाहे तुम 3 सेकंड में पूछो, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो ये आपको समझनी पड़ेगी। अब यहां से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? एवरेज स्पीड का क्या मॉड, क्या मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा? एवरेज वेलोसिटी की। जी हाँ वही बात है, डिस्टेंस याद आया का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो बात बिल्कुल सही। डिस्टेंस बोले तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बोले तो वेलोसिटी। अगला देखो क्या बोला, एक एक एसर्शन रीजन बनेगा व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोला उसने? वेलोसिटी क्या कर दिया? वेलोसिटी में 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखना क्या कह रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज सेम। सुनना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर, इसीलिए उसके आगे क्या जोड़ा उसने? मैग्नीट्यूड, ताकि इसको क्या बना दिया? स्केलर। तब किससे कंपेयर कर रहा है? स्केलर से। डिस्टेंस कैसा है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? तो उसके आगे उसने क्या जोड़ा है? देखो, मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस के आगे मैग्नीट्यूड बोला क्या? क्योंकि वो समझ आता है कि डिस्टेंस के पास क्या है? मैग्नीट्यूड। अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बताइए क्या एक पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी हो सकता है? हाँ, एग्जांपल नीचे है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। बच्चा सोचता है कि नहीं हो सकता है। अगर चलेगा कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या उसके पास वेरिएबल वेलोसिटी? अभी सिखाया था तुम्हें, कार चल रही थी 10 से, लेकिन इधर इधर, तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। और सबसे अच्छा एग्जांपल आप यहां से देख सकते हो, एक पार्टिकल जब क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। तो मान लो ये v मीटर पर सेकंड से, हर पल इसके पास कितना रहा? v मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या हर पल डायरेक्शन चेंज हो रहा है? तो वेलोसिटी कैसा है? वेरिएबल। और इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
स्पीड तो पूरे में क्या है कांस्टेंट, बट हर बार क्या हो रहा है चेंज, डायरेक्शन। तो जी हाँ, वेरिएबल वेलोसिटी हो सकता है और कांस्टेंट स्पीड हो सकता है। तो ये ऐसा लाइन आए तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। कैसा है, ट्रू। आगे देखो, जब एक पार्टिकल किसी पाथ पर मूव कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोला सुनो, किसी भी पाथ पर। अब ये नहीं बोला है स्ट्रेट है या कर्व है, बताओ क्या ये लाइन सही है? अब लिखा है तो सही होगा, है ना, लिखा है तो सही होगा और बिल्कुल सही है। इंस्टेंट मतलब होता है किसी एक सेकंड पर, बोलोगे किसी एक सेकंड पर। उसने सोचो क्या बोला, द मैग्नीट्यूड बोला है, क्या बोला है, डायरेक्शन खत्म कर दिया, मॉड लगा दिया है। वेलोसिटी में क्या होता है डायरेक्शन, तो मॉड लगा दिया। कह रहा किसी भी पाथ पर उस वक्त चाहे इंस्टेंट स्पीड निकालो चाहे इंस्टेंट वेलोसिटी, बात क्या है सेम, बस किस में अंतर होता है, डायरेक्शन में। बोलोगे लेकिन इंस्टेंट में तो वही होगा डायरेक्शन, बट फिर भी उसने वेलोसिटी का आगे क्या लगा दिया है, मॉड लगा दिया। देखो बोला है, क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे हमने बोला एक पार्टिकल पूरा ये पाथ चल रहा है भाई, मान लो उसने बोला इसी पॉइंट पर बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, क्या होगा, सेम। अगर एक पॉइंट पे पूछा है तो क्या होगा, सेम ही होगा। वो तो अंतर कहां से कहां होगा, जब दो के बीच में बोलेगा, दैट इज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। आगे देखो, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म बोले तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट कर दिया है और स्पीड भी, मैग्नीट्यूड भी क्या कर दिया, कांस्टेंट। तब देखो क्या कर, देन इट्स सब कुछ चार, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज सब क्या होंगे, इक्वल। और सही है। और ये तब कब हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन। फिर से सुनो, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल मैं डायरेक्शन भी हमेशा क्या रखा, फिक्स, और मैग्नीट्यूड भी क्या रखा, फिक्स। तो बताओ तुम कुछ भी निकाल लो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब क्या होंगे, हर पल हर क्षण सब कुछ क्या होगा, सेम। अगर कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगला, ये तो पढ़ाई दिया अभी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो सिंपल वेलोसिटी बोला, हमने दो पार्ट कर दिया था इसके, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज के लिए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट। अक्सर जब ये आता है तो बच्चों को यहां पर ज्ञान नहीं होता है, ऊपर वाला तो पता होता है बट नीचे वाला पता नहीं होता। आज के बाद सुन लीजिए, एक होता है टाइम एवरेज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी किसका फंक्शन है, देखो टाइम का, तो इसको हम उस वक्त जो लिखेंगे v एवरेज, जिसको बोलेंगे v खोपचा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये आप याद ही रखेंगे, यही होता है। वैसे मैंने ये बताया भी था बेसिक मैथमेटिक्स में, जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो यही होता है एवरेज वैल्यू। यहां पर क्या पूछा उसने, स्पेस, यहां क्या पूछा था, टाइम। टाइम पूछा था तो v को किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे थे, टाइम के साथ, क्योंकि v किसका फंक्शन था, टाइम। अब v किसका फंक्शन है, x का, बोले तो पोजीशन का, बोले तो अब यहां पर बताओ क्या लिखोगे तुम, दिमाग लगाओ। v एवरेज वेलोसिटी, v खोपचा, यहां क्या लिखेंगे, x, यहां क्या लिखेंगे, t। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपॉन में, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है बट उसमें पूछा है स्पेस एवरेज वेलोसिटी। बच्चा मरता रहता है कि स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी ये है कि जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, x का, और तब क्या निकालने पूछे, एवरेज, तो उसको बोलते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, टाइम का, और तब क्या निकालने पूछे, एवरेज, तो उसको बोलेंगे एवरेज टाइम वेलोसिटी, एवरेज टाइम वेलोसिटी।
बोलो सही है? चलो पेन उठा लो, हथियार उठा लीजिए और सॉल्व कीजिए, खटाक से सॉल्व करके बताओ। 2t² + 3t + 1 है, इंटरवल दे रखा है आपको 0 से कहां तक, 2 सेकंड तक। इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से 2। बच्चे देखना इंटीग्रेशन में मर जाएंगे। भैया इंटीग्रेशन करना है बस, 0 से लिमिट कहां तक, 2 तक। 2t² का है, कोई गलती कर दिया क्या मैंने गलती किया क्या तुमने? क्या आंसर है? बताइए, ये आंसर आया कि नहीं? किसी का नहीं, कोई बताता ही नहीं है बस। बस यही तो दिक्कत है, लिमिट गलत चढ़ा रहे हैं भाई, सॉल्व नहीं कर पा रहे। फिजिक्स में दिक्कत ही नहीं है भाई, दिक्कत प्रैक्टिस में, गणित में। क्या हुआ? अब मैं क्या बताऊं इसमें, बताओ। कुछ था क्या? मेरा फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गया भाई, यहीं पर खत्म। अब ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन कितनी बार करवा रखा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूरा बता रहा हूं, तब भी नहीं करना है तो क्या ही बोलूं, वैल्यू नहीं रख पा रहे भाई। चलो इसमें नहीं बता पाए, कम से कम इसमें तो बता दो। अब ये किसका फंक्शन है? एक्स का। तो इसमें क्या निकलेगा? स्पेस एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? ये कुछ भी नहीं पता चलता है भाई साहब, भगवान जाने ड्रॉपर बैठे भैया, और कुछ नहीं पता चलता है इनको। ये लो, लिख दिया फॉर्मूले, अब तो कर लो। साइन एक्स का आता भी नहीं होगा इंटीग्रेशन, तो रखो, ये तो पता दिए, लेकिन वैल्यू रखने में देखना भी कितने मरेंगे। कहां से कहां रखना है? 0 से लेकर π/2 तक देखना भी।
कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? क्या बताऊं इसमें अब? इंटीग्रेशन बताइए, क्या बताऊं? इंटीग्रेशन मेरा तो काम हो चुका है भाई, मैंने आपको यहीं पर मेरा काम था बस, और ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता ही दिया। आगे पूरा काम है बेसिक मैथ्स का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। अगला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? अब देख सकते हैं आप, ये एक बॉल को थ्रोन किया है, बोलोगे ये बॉल और कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। एक कैसा पाथ ले रहा है प्रोजेक्टाइल, कैसा ले रहा है? जिसको आप क्या बोलोगे? पैराबोला। यहां पर कैसा पाथ है भाई? पैराबोला। इक्वेशन बताइए पैराबोला का। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस, सिंपल इक्वेशन बता दो, ax स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा, और नेगेटिव है तो ये कैसा है? साला ये भी नहीं बता पा रहा, तो यहां क्या आएगा? छोड़ सकते हैं, मैं तो सिंपल पैराबोला का क्वेश्चन लिखा हूं जनरल, बट इसका एग्जैक्टली लिखना होगा तो माइनस आएगा। क्या आएगा? इस वाले का क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस का ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, नीचे की तरफ जाएगी, प्रोजेक्टाइल ऐसा हो। और याद करो, अगर आप पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्या है? इसीलिए होता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? डाउनवर्ड पैराबोला। बोलिएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वहां प्रूव करेंगे, अलग बात है, बट फिलहाल आपको समझ आनी चाहिए। सर जी आप लिख तो रहे हो बट पता ही नहीं हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, ट्रेजेक्ट्री मतलब, इसका मतलब होता है पाथ, किसी भी पार्टिकल के द्वारा लिया गया पाथ। अभी ये पार्टिकल कैसा पाथ ले रहा था? पैराबोला। अब ये सन है, सन के चक्कर कौन काटती? बोलो, अर्थ। तो अर्थ कौन सा पाथ लेता है? सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल। तो यहां आप क्या बोलोगे? इलिप्टिकल पाथ। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू। अब बोल दो कि ये सब नहीं पता है, बोल दो, बस बोल तो दो एक बार, मुंह नहीं थूकस दिया ना, यहीं पर पूरा बेसिक मैथ्स में बता रखा हूं। अब ये अगर आप सही से देखो तो यहां आपको कैसा पाथ दिख रहा है? सर्कुलर। कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। तो ये कैसा पाथ है? सर्कुलर। सर्कुलर का इक्वेशन बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कह दो कि नहीं बताया हूं, बस कह दो ना। ये बॉल यहां से रिलीज किए हो आप, ड्रॉप, तो बॉल कहां जाएगी? नीचे। तो ये बॉल जो पाथ लेगी वो बिल्कुल कैसा लेगी? कैसा पाथ लेगी? ये है स्ट्रेट। बताइए इसकी इक्वेशन, mx प्लस, ऐसे बहुत सारे, बट फिलहाल मैंने आपको वो दिखाया है जो अपने फिजिक्स में मोस्टली यूज होगा। इन सभी में ये पैराबोला पाथ है, ये इलिप्टिकल पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन। इन सभी में खुशबू आप मुझे बताओगे, इन सभी में क्या कॉमन है?
नहीं पता है। कौन बताएगा इन सभी में क्या कॉमन है? चोर, जहां डायरेक्शन सामने, इसका डायरेक्शन सिंपल नीचे, इसमें ऐसे ऐसे हर बार चेंज हो रहा है। इन सभी में कॉमन है कि ये सभी अलग अलग पाथ कर रहे हैं, तो ये कॉमन तो है नहीं, लेकिन कॉमन ये है कि ये सभी का जो रिलेशन है वो y और x में है। इन सभी का रिलेशन किस में है? y और x में। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आप समझिए, द रिलेशन बिटवीन y एंड x इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आज के बाद अगर फिजिक्स में बच्चा को पूछ लिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हाय राम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है ये? खत्म। रिलेशन बिटवीन y एंड x, तुम्हारा एक ही धर्म बचेगा, किसी तरह जो गिवन चीज है उसमें से y और x के बीच में क्या निकालूं? रिलेशन निकालूं। पहले तो पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल के द्वारा फॉलो किया गया पाथ इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये तो सबको पता है, बट सवाल नहीं होते सबसे। क्यों? क्योंकि सवाल में तो ये होता है, तो जो मैं बता रहा हूं वो रखिएगा। द रिलेशन बिटवीन, बोलिए गरीबों, y एंड x। किसी तरह आपको क्या लिखना है? y और x में क्या लिखना है बच्चे? रिलेशन। वही क्या देगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या तन्ने बात चमक आयो? एक सवाल लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है? r वेक्टर इक्वल्स टू 40 प्लस टी स्क्वायर है भैया। ओ गरीब, नहीं आया? 4t आई कैप प्लस टी स्क्वायर। क्या पूछा है बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बोलो सही है क्या? अब ये सवाल है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? अब बच्चे को पता होता है पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, कर लो, उखाड़ लो, क्या उखाड़ना। अगर ये लाइन पता है पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या पता है? अगर y और x के बीच क्या ढूंढना है? रिलेशन। तो इसको लिखो, आई कैप को बोलते हैं x, जे कैप को बोलते हैं y। हाँ हाँ, कंपेयर कर लिया। x के जगह कौन है? टी स्क्वायर के जगह कौन है? वाह वाह। x बराबर, बोलो ना यार, और y बराबर, यस, चुप रहे टकलू। दो चीजें अपने पास, x बराबर 40 और y बराबर, क्या मुझे y और x में संबंध मिल सकता? मिल सकता है। यहां से t x बाय, इसको उठा के, हे, इसको उठा के पुटपुटा दोगे? पुटपुटा देंगे क्या? तो देखिए क्या बना, y बराबर x बाय 4 का, तो y बराबर x स्क्वायर बाय OMG, y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पैराबोला। कौन बोला? और किधर की ओर मुंह खुलेगा? ऊपर की ओर, क्योंकि आगे पॉजिटिव है। बोलो यार। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ ले रहा है। कैसा पाथ ले रहा है? इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबो। कौन बोला? कौन बोला? ये है आपके पास। नहीं आया? टीचर पढ़ाता है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमने आपको यही पढ़ाया। क्योंकि सवाल यहां भी बना। अरे बोलो यार। ये छोटा सा टुकड़ा है किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का।
है तो बिल्कुल ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बस हम अभी ऐसे जा रहे हैं, वहां कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अरे बोलो भाई। तो जीवन में क्या याद रखना है, रिलेशन बिटवीन y एंड x विल बी टर्म्ड एज इक्वेशन ऑफ रिजल्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं अब छोड़ दे, टाइम हो चुका है, मत हे चलो उधर कैसे चला गए, तुम्हारी ऐसी की तैसे। देखोगे जादू, देखोगे ये वाली चीज यहाँ है ना, ये वाली इधर है, इन दोनों को मैं शिफ्ट करके दिखा दूं, गिली गिली छू। आगे चलते हैं। बचपन में नहीं करते थे, आपकी हो क्या, नहीं की हो, ये बड़ी उंगली इस साइड, छोटी उंगली नहीं की हो क्या। अरे बचपन में सबके अंकल बेवकूफ बनाते हैं यार, बेटा इधर ऊपर से इस पे पेंसिल मार देते हैं, देखो ये वाली इधर कर दूंगा, ये वाली इधर, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। बोलोगे क्या, तुमने भी तो किया होगा यार। यहां से सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। कब करेंगे, अगली क्लास में। जब ऐसे हो तो क्या है, क्या पूछा है, 2i प्लस क्योंकि तुम दिल और मैं धड़कन, ये वाला अगर खत्म हो गया होता तो अपना स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाता, खत्म हो जाता। अगली क्लास में सीधा क्या शुरू करते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे पता है आप सब बहुत बिजी लोग और आपको भूख लगी होगी, बीच में कुछ आप कटोरा लेके जाओगे कहीं मांगने उन्हीं के लिए, क्योंकि 10:30 से क्लास है। तो सुनिए आज का काम सुनिए बेटा, हम ये देखो इसने क्या बनाया, मैं इतना गंदा दिखता हूं क्या। इस बार जो नया बनेगा उसमें से फोटो हटा दूंगा, नहीं लगाऊंगा भैया। अगर यही काम जो ये यहां पर मेहनत कर रहा था, अगर इसके अंदर मेहनत कर लिया होता। किसका है ये, अच्छा तुम्हारा ही है। हाँ पिछले साल इसने काइनेमेटिक्स तक ही किया है, उसके आगे नहीं किया था, इसलिए देखो चर्चा कर रहा है काइनेमेटिक्स में। उसके आगे तक इसने नहीं किया भाई साहब, उसके बाद ये निपटाया था, मुझे याद है। काइनेमेटिक्स में बीच में ही से ही गायब दोस्त मिल गए थे इसे। ठीक है चलिए होमवर्क सुनिए। आज के आज जितना पढ़ाया हूं, आज के आज कर लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हें, स्पीड और वेलोसिटी। कुछ तो बोलो, जस्ट डू इट टू, जस्ट डू इट, बोलो भाई, जस्ट डू इट टू। जो जो पढ़ा रहा हूं उसी पे बेस है भैया। जस्ट डू इट टू, बोलो आगे है इलस्ट्रेशन नंबर 5 से लेकर 10 तक। इलस्ट्रेशन 5 से 10 होमवर्क सुनिए। इलस्ट्रेशन 5 to 10। देखो मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूं आपको हर मॉड्यूल में आपको सवाल देता जाता हूं। अगर जो बच्चा मेरे साथ लास्ट तक कर लिया, देखो किसी की औकात तो है नहीं कि जितना दूं उतना पूरा कर ले, टॉपर भी नहीं कर रहा होता है, ये रियलिटी है। भले सिलेक्शन होने के बाद वो कैमरे के सामने आके बोल दे मैं तो सारे होमवर्क करता, तो किसी की औकात नहीं है। मॉड्यूल में अगर 180 क्वेश्चन है तो टॉपर 178 क्वेश्चन किया होगा, 2 तो नहीं किया ना मैं भी, तो कंप्लीट नहीं। लेकिन तुम क्या करोगे, इसमें से 17 हटा दो, 8 क्वेश्चन करोगे तो इतने का डिफरेंस है, ये तो बिल्कुल ही खत्म। एवरेज बच्चा क्या करेगा, 78 कर लेगा। कितने का तब भी डिफरेंस रहा, 100 का। अगर तुमने 150 भी कर लिया तो गंगा स्नान कर चुके हैं और तुम्हारा सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हर मॉड्यूल में पीवाईक्यू और एक्सरसाइज 1 मिला के और जस्ट डू इट मिला के जितने क्वेश्चन है, अगर तुम उसके 10 सवाल भी छोड़ दिए, 10 सवाल छोड़ दिए तो टॉपर बन जाओगे। पागल हो क्या। फिजिक्स में तो ऐसे ही, आप इस बार टॉप, अगली बार तो फिर टॉप हो जाएंगे भाई। तुम 10 सवाल अगर हर टॉपिक में बस 10 ही छोड़े तो पूरे ग्वालियर में टॉपर, मजाक नहीं कर रहा हूं। कहीं ज्यादा पूरे कर लिए तो भाई एमपी में टॉपर, अच्छा नहीं लगेगा यार। ठीक है, समझ गए क्या कह रहा हूं। तो आपको कोशिश करना है मेरे दिए गए होमवर्क का, अगर आपने 80% भी काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन तय है बहुत अच्छे नंबर से।
इलस्ट्रेशन 1 to सॉरी 5 to 10 जस्ट डू इट 2 और एक्सरसाइज सुनिए बेटा। एक्सरसाइज कहां तक दिया था? कहां तक? 7 तक दिया था। नोट है। अब आपको कंप्लीट करना है कहां तक? 22 तक। 22 तक स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सारे सवाल है। जस्ट डू इट 2 स्पीड और वेलोसिटी पे सवाल है। इलस्ट्रेशन 5 to 10 वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। समझ गए क्या? चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की। बहुत खूब।